सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल पैंटर्स। और जल्दी से बार्सिलोना की जो रीसेंट अपडेट्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो पेड्री और डेम्बले दोनों, पेड्री तो तीन चार हफ्ते के लिए बाहर हो चुके हैं और रिलैप्स है जो भी है, बट पेड्री इज आउट और वो एल क्लासिको नहीं खेलेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच है। अब ला लीगा में तो 12 पॉइंट्स की लीड है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट मैच रहा है जो हुआ है वो है कोपा डेल रे का सेकंड लेग, जिसमें पेड्री अवेलेबल नहीं होंगे। एंड सेम गोज फॉर डेम्बले ऑल्सो। उनके भी बहुत कम चांसेस हैं एज पर जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है कि दोनों अवेलेबल नहीं होंगे। यार ये कंसर्न है क्योंकि देखें, डेम्बले को तो किसी हद तक रफीनिया ने रिप्लेस कर लिया था, लेकिन पेड्री को मतलब ऑब्वियसली कैसी डज अ जॉब, रोबर्टो डज अ जॉब, लेकिन जो पेड्री प्रोवाइड करते हैं मिडफील्ड के अंदर वो और कोई लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक कंसर्न है, बट ये कंसर्न रहा है और मैं आपको हमेशा से ये बात कहता रहा हूँ कि बार्सिलोना की जो स्टार्टिंग 11 है, जो पूरी स्टार्टिंग 11 है जिसमें सारे प्लेयर्स अगर इंजरी फ्री रहे तो वो किसी भी टीम के साथ कंपीट कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा क्वालिटी है। ठीक है, लेकिन जैसे ही दो तीन प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं, क्योंकि 60 के अराउंड गेम्स होते हैं, अराउंड अबाउट ऑन एवरेज 60 गेम्स होते हैं सीजन के अंदर, तो ये सारे गेम्स नहीं खेल सकते प्लेयर्स और कभी ना कभी बीच में जाके प्लेयर्स ने इंजरी होनी होती है और ये सब क्लब्स के साथ होता है। तो वहां पे आपकी स्क्वाड डेप्थ और जो क्वालिटी होती है वो काम आती है। तो अब हमें सोचना पड़ेगा, स्पेशली डेम्बले को लेके सोचना पड़ेगा, क्योंकि पेड्री की डिस्कशन अलग है, डेम्बले की डिस्कशन अलग है। वो 5 साल से हैं और कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड उन्होंने अब करना है, 1 साल रह गया हुआ है। तो जितनी उनकी हिस्ट्री है वो हमेशा मतलब जो 5 साल से कोई भी ऐसा साल नहीं है जिसमें वो इंजरी फ्री रहे हो। वो कम से कम 2-2 3-3 महीने के लिए आउट रहते हैं और इस सीजन भी वो 2 महीने के लिए, जो कि उनका सबसे बेहतरीन सीजन जा रहा था, सबसे डिसेंट सीजन जा रहा था, उसमें भी वो क्रूशियल जो 2 मंथ्स है बार्सिलोना के उसके अंदर वो अवेलेबल नहीं है बार्सिलोना के लिए। तो बार्सिलोना को सोचना पड़ेगा डेम्बले की इस सिचुएशन को लेके। परफॉर्मेंस वो अलग बात है, टैलेंट अलग बात है, बट आपको इंजरी अवेलेबिलिटी के ऊपर जो है वो चीजें सोचनी पड़ेंगी। अब ऑब्वियसली विड्स की बात चल रही है। आइडियली आई वुड लव टू हैव अ प्लेयर लाइक विड्स, पेड्री, गावी, विड्स हों, लेकिन यार 80-100 मिलियन जो है वो विड्स के ऊपर आप स्पेंड नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी और प्रायोरिटीज हैं। स्ट्राइक कर रहा है, राइट बैक, और ये सारी सिचुएशन आपकी प्रायोरिटी है। अब मैं एक चीज बता दूं कि अभी तो फाइनेंशियल सिचुएशन जिस तरह की बार्सिलोना की है उसके अंदर तो गावी भी रजिस्टर नहीं हो रहे थे। आपको पता है कि गावी रजिस्टर नहीं हुए, अपील भी की बार्सिलोना ने जो कि रिजेक्ट हो गई। तो अभी जो सिचुएशन ये है कि एज पर जो फाइनेंशियल फेयर प्ले है, जो रूल्स हैं उसके मुताबिक तो गावी की जो जितनी छोटी सी सैलरी है वो भी रजिस्टर नहीं हो पा रही। तो मेसी और भी प्लेयर्स के बारे में डिस्कशन करना तो मतलब वो बात की बात है। तो सबसे पहले तो बार्सिलोना को फाइनेंशियल सिचुएशन सॉर्ट आउट करनी होगी, क्योंकि एज ऑफ नाउ बार्सिलोना किसी प्लेयर को भी साइन नहीं कर सकती। अब उसको सॉर्ट आउट करने के लिए बार्सिलोना जो है वो एक स्पॉन्सरशिप डील क्रैक करने की कोशिश कर रही है, जिससे 500 मिलियन यूरोस का जो है वो फंड आ सकता है, रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, जिसमें 250 मिलियन बार्सिलोना डेप्ट के लिए यूज कर सकती है और 250 डेप्ट पे ऑफ करने के लिए, और 250 मिलियन जो है वो बार्सिलोना अपने जो लिमिटेशंस हैं उनको इंप्रूव कर सकती है, साइनिंग्स के अंदर, वेजेस के अंदर बार्सिलोना यूज कर सकती है। लेकिन वो बहुत सी चीजों पे डिपेंड करता है, वो अभी क्रैक हुई नहीं है डील, जो जो रेवेन्यू जनरेट या स्पॉन्सरशिप डील है। इसके अलावा बिलम स्टूडियोज की बात चल रही है, जिससे बार्सिलोना जो है वो सेल करके 300 मिलियन यूरोस जो है वो जनरेट कर सकती है। तो ये सारी चीजें होने के बाद और उसके अलावा रेवेन्यू आने के बाद, नया स्पॉन्सर आने के बाद वी कैन टॉक अबाउट, मुझे ऐसा लगता है कि गावी की रजिस्ट्रेशन में कोई मसला नहीं होगा। अगर बार्सिलोना अभी नहीं कर पाएगी, वो कोशिश करेंगे अंटिल द एंड ऑफ द सीजन, लेकिन समर के अंदर आई थिंक दे विल फाइंड अ वे। वो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई इशू होने वाला है। इशू तब होता है जब गावी छोड़ना चाहते, गावी रहना चाहते हैं, और अगर छोड़ना चाहते हैं तो जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई थी वो पहले ही छोड़ के चले जाते। तो गावी रुकना चाहते हैं, दैट्स द की पॉइंट हियर, और सॉर्ट आउट हो जाएगी समर में सिचुएशन, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। अब मेसी के ऊपर बात कर लेते हैं। वही न्यूज़ है, नो प्रपोजल येट, हर जगह से न्यूज़ आ रही है। मेसी वांट्स टू कम, लपोर्टा वांट्स टू साइन हिम, बार्सिलोना वांट्स टू साइन हिम, उसकी फैमिली आना चाहती है वापस, फाइनेंशियल पर्सनल रीजंस हों, फुटबॉलिंग रीजंस हों, ही वांट्स टू रिटर्न, ये सारी न्यूज़ चल रही है। और अब तो ये भी न्यूज़ आ रही है, प्लेयर्स भी डिस्कशन करने लग गए हैं, जैसे टेस्टगन ने बात की थी, वरना नॉर्मली करते नहीं है, राहुल ने बात की, आई थिंक सर्जियो रोबर्टो ने भी बात की, तो 2-3 प्लेयर्स ने बात की है। उसके अलावा तो ये भी न्यूज़ आने लगी है कि चाबी उनको कहाँ खिलाएंगे, जैसे लेफ्ट इंटीरियर, राइट इंटीरियर के ऊपर खिलाएंगे, 4 मिडफील्ड सिस्टम के अंदर खिलाएंगे जहाँ पे पेड्री खेलते हैं। और मेरे से आप हमेशा पूछते थे कहाँ खेल सकते हैं मेसी, तो मैं आपको बताता था इस सिस्टम के अंदर वो पेड्री की जगह खेल सकते हैं और पेड्री जो है वो डीप खेलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और भी बात आ रही है कि ही हैज़ टू प्रोवाइड दैट वर्क रेट जो कि पेड्री प्रोवाइड करते हैं मिडफील्ड के अंदर, जो कि मुझे लगता है इतना इशू नहीं होने वाला। छोटे मैचेस में उतनी ज़्यादा वैसे किसी की भी जरूरत नहीं होती, जो छोटे नॉर्मली ला लीगा के मैचेस होते हैं। और बड़े मैचेस में हमने अर्जेंटीना के लिए देखा है कि करंट सिस्टम के अंदर मेसी प्रेस करते हैं,
एंड ही इज़ अ वेरी गुड टीम प्लेयर, राइट। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है सिस्टम में, जैसे वही जो डिस्कशन आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे वही आंसर है कि वो कहाँ खेलेंगे, और वो इसी पॉइंट पे खेलेंगे जहाँ पे फ्री रोल के अंदर राइट इंटीरियर, जहाँ पे वो मोस्टली पीएसजी के लिए भी खेलते हैं, लेकिन पीएसजी के लिए बहुत उनको डीप आना पड़ता है। तो ये मेसी की सिचुएशन है और यही लेटेस्ट अपडेट है। उसके अलावा इनिगो मार्टिनेज, obviously I would prefer a player like Endeka more than Inigo Martinez या एमरिक लेपोर्ट मोर, क्योंकि आपको वो दोनों प्लेयर 4-5 साल दे सकते हैं एटलीस्ट। लेकिन वही मैंने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन आपको जो है वो की है कि बार्सिलोना वेजेस के अंदर compete नहीं कर सकती। इंडिका के लिए और क्लब्स होंगे, इनिगो मार्टिन सॉरी एमरिक लेपोर्ट के लिए और क्लब्स आएंगे, वेजेस का इशू बनेगा। इनिगो मार्टिनेज की ऐसी डील है जो कि फ्री डील है, कम वेजेस हैं और क्लब्स उसके ऊपर आ नहीं रहे, और आई एम नॉट मतलब कंसीडरिंग द फाइनेंशियल सिचुएशन एक बुरी डील नहीं है, और ही इज़ अ वेटरन और वो एथलेटिक क्लब के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट अ बैड डील, आई थिंक इट्स अ गुड डील फॉर बार्सिलोना। तो इनिगो मार्टिनेज का कोई इशू नहीं है। इका गुंडोगन की सिर्फ बातें चल रही हैं, अभी कोई चीज़ क्लैरिफाई नहीं हुई कि इका गुंडोगन जो है वो बार्सिलोना आएंगे नहीं आएंगे, सिर्फ र्यूमर्स हैं, राइट। इसके अलावा आई थिंक दैट्स अबाउट इट। राइट बैक के ऊपर वही फॉयत है, कैंसेलो है, पावर्ड है, यही मुझे लगता है दोबारा डिस्कशन के अंदर आएंगे जब बार्सिलोना की फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो सॉर्ट आउट होगी और हम समर विंडो के अंदर जाने लगेंगे, तो यही सारे प्लेयर्स जो हैं नेगोशिएशंस इनके साथ दोबारा स्टार्ट हो गई जैसे हमने विंटर के अंदर देखा था। ऑब्वियसली मेरी प्रेफरेंस जो है वो फॉयत हैं, फिर पावर्ड हैं, फिर कैंसेलो हैं, और फिर और बहुत से प्लेयर्स हो सकते हैं। तो गाइज ये अभी सिचुएशन है बार्सिलोना की। तो हर चीज़ जो है वो फाइनेंशियली कनेक्टेड है बार्सिलोना की, और सबसे पहले फाइनेंशियल सिचुएशन सॉर्ट आउट होंगी, फिर बार्सिलोना जो है वो साइनिंग्स कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो बार्सिलोना रजिस्टर भी नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये है कि बार्सिलोना को ये इंजरीज के ऊपर, स्पेशली डेम्बले की इंजरी के ऊपर सोचना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज ओनली 1 year left to cash in on Dembele. So guys, this is the latest news right now. Like, subscribe, share, keep enjoying football. Until next time, goodbye from me.